Hello everyone, welcome to you all in Learning Class 10. Today we are going to discuss about the chapter A Trump of Surgery of your Class 10 English book, supplementary book, chapter number 1, A Trump of Surgery. Okay, so here we have a character and the name of the character is Tricky. Tricky is a small dog, okay. So let us read. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. So ट्रिकी जो है वो एक स्मॉल डॉग है जो कि बहुत पैम्परिंग एक डॉग है जिसे बहुत खिलाया जाता है, ओवरफीड किया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ठीक है. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Veterinary surgeon means the animal doctor. तो उनका तबीयत खराब हो जाता है एंड उसका जो रिच मिस्ट्रेस है वो कंटेक्ट करता है एक वेटरनरी सर्जन से. ठीक है. Does he perform an operation? Does the dog recover? So ये आपको पूछा गया है कि क्या वो ठीक ठाक स्टेबल हो जाता है, क्या उसका कोई ऑपरेशन होता है. तो ये तो चैप्टर पढ़ने से हम लोगों को पता लग जाएगा. सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. सो यहाँ पर आई फर्स्ट लाइन में देखिए, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी. तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आई है यहाँ पर उनका रिच मिस्ट्रेस, लेकिन नहीं. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वो आई का मतलब है एनिमल डॉक्टर, या फिर आप कह सकते हो जो वेटरनरी सर्जन जो ट्रिकी को हमेशा ट्रिकी का चेकअप करते हैं. ठीक है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. तो जो वेटरनरी सर्जन है या फिर आप कह सकते हो जो एनिमल डॉक्टर है वो कहते हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ ट्रिकी को लेकर इस बार. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. So वो उन्होंने कहा कि मैंने ट्रिकी को तब देखा था उनके मिस्ट्रेस के साथ एंड मैं ट्रिकी को देखकर बहुत एक मतलब शॉक हो गया था. अब वे क्यों शॉक हुए थे? बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस. ठीक है. ये जो एनिमल डॉक्टर है वो कहते हैं he had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. इसे अंडरलाइन करके रखिए या ब्रैकेट में कर दीजिए. तो वो कहते हैं कि वो इतना फैटी हो गया है जस्ट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, एंड ऐसा लग रहा है मानो कि सॉसेज के चारों ओर से पैर है. ठीक है. a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. So this is the appearance of Tricky. Okay. तो वे क्या कहते हैं? Actually, जो एनिमल डॉक्टर है वो ट्रिकी का जो अपीयरेंस है, जैसे हमने पढ़ा कि वो ये देखकर बहुत शॉक हो गए हैं, क्योंकि जैसा कि पहले लिखा हुआ है कि वे बहुत फैटी हो गए थे जस्ट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ. ब्लड शॉट. ब्लड शॉट मीन्स हिज आईज वेर रेड इन कलर. ठीक है. र्यूमी मीन्स रनिंग आईज. ओके. तो ऐसा दिखने में था उसका आईज और वो एकदम स्ट्रेट देख रहा था. ओके. एंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है his tongue lolled from his jaws. It means his tongue was hanging out. Clear? Next. Mrs. Pomfrey hesitated to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. So जो Mrs. Pomfrey है, Mrs. Pomfrey is the rich mistress of Tricky. ठीक है. जो हम लोग रिच मिस्ट्रेस के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं वही है मिसेस पाम्फ्रे. तो अब वे एकदम हेजिटेट नहीं करते और वे बोलते हैं कि ट्रिकी बहुत लिस्टलेस है, मतलब
उसका शरीर में कोई भी एनर्जी नहीं है, वो फीका फीका सा लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है वो, ये कहते हैं। किसे कहते हैं? मिस्टर हैरियट को कहते हैं। मिस्टर हैरियट इज द एनिमल डॉक्टर, ठीक है। सो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। यहाँ पर आई है मिसेस पाम्पे। तो मिसेस पाम्पे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ट्रिकी मैल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन से वो सफर कर रहे हैं। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. तो वो कहते हैं कि मैं as his mistress मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रही हूँ खाने के लिए, खाने दे रही हूँ। अब क्या क्या है वो इसे अंडरलाइन कीजिए। सम मॉल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। इतना बोलने के बाद उन्होंने कहा और कुछ नहीं। अब मॉल्ट क्या है? मॉल्ट इज अ काइंड ऑफ ग्रेन, मॉल्ट इज अ काइंड ऑफ ग्रेन, ओके। एंड कॉड लिवर ऑयल एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब वे दे रहे थे ट्रिकी को खाने के लिए एज एन एक्स्ट्रा। सो एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हेरियट एक डॉक्टर है, तो वो कहते हैं कि मैंने जो कहा था आपको ट्रिकी को स्वीट थिंग्स नहीं देने के लिए, क्या आप इसको फॉलो कर रहे हैं? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. तो मिसेस पाम्परे कहता है हाँ मैंने पहले हाँ ऐसा किया था, लेकिन जब से मुझे ऐसा लगा कि वो मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, तो रिलेंट मीन्स टू एग्री अपॉन समथिंग आफ्टर रिफ्यूजिंग, इसीलिए मैं उसे मतलब मना नहीं कर पाई, उसे मैं स्वीट थिंग्स दे रही हूँ खाने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं वर्ड मीनिंग्स बोलते जा रही हूँ, आप लोग अगर बेटर होगा आप लोग ऐसे गोल करके सर्किल करके आप लोग लिख लो, ठीक है। ओके, रिलेंट मीन्स टू एग्री अपॉन समथिंग आफ्टर रिफ्यूजिंग, ठीक है। ही डज लव क्रीम केक्स, इसे अंडरलाइन कीजिए, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। सो तो ट्रिकी को क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स भी पसंद था। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे रिफ्यूज नहीं कर सकती, ठीक है। आई लुक डाउन, ये मिसेस पम्फ्रे कहती है, आई लुक डाउन अगेन एट लिटिल डॉग। अब मिस्टर हैरियट कहता है मैं फिर से उस छोटे से डॉग ट्रिकी को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज, इसे अंडरलाइन कीजिए, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। तो ट्रिकी का क्या फॉल्ट था? उसका ग्रीड, लालचीपन जिसे कहते हैं। He had never been known to refuse food. उसे कभी भी मतलब पता ही नहीं था कि कैसे रिफ्यूज किया जाता है फूड को। He would tackle a meal at any hour of the day or night. अगर आप उसे कुछ भी खाने के लिए दे दो, any hour, day or night, वो रिफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब डॉक्टर को थोड़ी ना सब कुछ बता दिया जाता है कि हम ये खिला रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ कहा है ना मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को। तो मिस्टर हैरियट सोचता है और कितना चीज वे उसे एज एन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं खाने के लिए, यही एक वे सोचते हैं, ठीक है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब डॉक्टर है तो पूछता है कि जैसे कि हमने आपको कहा था पहले भी, आप क्या प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हो ट्रिकी को? वेल he has his little walks with me. जैसे कि आप मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि जैसे कि आप देख सकते हो वो थोड़ा सा ऐसे वॉकिंग करता है मेरे साथ, as you can see. But Hodge King, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. So यहाँ पर आप देख सकते हो Hodge King is the नेम ऑफ द गार्डनर आप कह सकते हो, ठीक है। एंड लम्बैगो इज अ डिजीज। सो वो कहती है मिसेस पम्फ्रे कहती है कि रिंग थ्रोइंग गेम ऑफ ट्रिकी नहीं खेल रहा है बिकॉज ऑफ द गार्डनर, बिकॉज गार्डनर लम्बैगो डिजीज से वो सफर कर रहा है, ठीक है। I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब जोर से
जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, उन्होंने कहा कि मैं अब सच्ची में बता रहा हूँ कि अगर आपने उनका फूड, ट्रिकी का जो आप फूड दे रहे हो उसे कट नहीं किया और उसे मोर एंड मोर एक्सरसाइज नहीं करवाया तो वो सीरियसली इल हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। सो कहते हैं कि आपको आपका जो हार्ट ऐसे रोकना चाहिए एंड उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देना चाहिए, किसको, ट्रिकी को, अदरवाइज वो तो उसका तबीयत खराब हो जाएगा। दैट्स वाई मिसेस पाम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right. तो अब ऐसे हैंड्स को रंग करते हुए वो कहते हैं कि जरूर, मैं जरूर ऐसा करने की कोशिश करूंगी, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. So ऐसा उन्होंने दिखाया कि जल्दी जल्दी वो जितना जल्दी हो सके इस रूल्स को वे फॉलो करेंगे। एंड उन्होंने जो कहा एक्सरसाइज करना चाहिए, ट्रिकी को एक्सरसाइज, मोर एंड मोर एक्सरसाइज देना चाहिए, उनका खाने का चीज थोड़ा सा कट ऑफ कर देना चाहिए, ये वो करेंगे ऑब्वियसली। ओके, ऐसा उन्होंने दिखाया मिसेस पाम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, tottering. Tottering means to walk or move with weak, unsteady steps. मतलब वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, ठीक है, वो इतना फैटी हो गया था इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। This means tottering. I repeat, to walk or move with weak, unsteady steps. Along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats. तो ट्रिकी का अपना एक wardrobe है जहाँ पर उसका coats सजाकर रखा जाता है। For the cold weather and the raincoat for the wet days. He struggled on. जैसे बच्चा का क्लोथ्स रखा जाता है वैसे ट्रिकी का भी क्लोथ सजा कर रखा जाता है, ठीक है। Okay, he struggled on dropping in his harness. I thought it won't be long before I heard from Mrs. Pampre. डॉक्टर है तो उसे उसका कंडीशन देखकर, ट्रिकी का कंडीशन देखकर तो ये पता चल गया था कि ये तो जल्दी ही इसका तबीयत खराब होने वाला है, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल, देखिए यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि द एक्सपेक्टेड कॉल, कि उसे पता था कि उनका ट्रिकी का तबीयत अच्छा नहीं होगा एंड उसे कॉल किया जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पाम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। सो क्या हुआ था कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, refused even his favorite dishes, and beside he had bought some vomiting. So वो अपने फेवरेट डिश को भी नहीं खा रहा था as well as vomiting हो रहा था उसको। He spent all his time lying on a rug panting. So वो एक जगह पर स्थिर लेटा हुआ था। Didn't want to go for walks. वो walks भी नहीं करना चाहता था, walking भी नहीं करना चाहता था. Did not want to do anything. I made my plans in advance. अब डॉक्टर को तो पता था मिस्टर हैरियट को कि ऐसा होगा, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही वो एडवांस में प्लानिंग करके रखे थे। The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो उन्होंने कहा, मतलब उनको ऐसा लगा कि इस घर से, मतलब मिसेस पाम्फ्रे के सामने से ट्रिकी को थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए या थोड़े दिन के लिए आप कह सकते हो हटाना होगा, तभी ट्रिकी का जो तबीयत है वो अच्छा हो पाएगा, राइट। क्योंकि मिसेस पाम्फ्रे इज अ वेरी पैम्परिंग मिस्ट्रेस, दैट्स व्हाई। ओके, सो उन्होंने कहा कि उसे तो हॉस्पिटलाइज करना है। द पोर लेडी ऑलमोस्ट स्वान। स्वान मीन्स टू बिकम अनकॉन्शियस। अब उसे ऐसा लगा कि वो इतना दिन ट्रिकी को देख नहीं पाएगा, तो उसका हालत बहुत खराब हो गया रिच मिस्ट्रेस का। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो उसे पता था कि ट्रिकी ऐसे उसे अगर ट्रिकी
ट्रिकी अगर उसके मिस्ट्रेस को नहीं देख पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाएगा. बट आई टुक अ फर्म लाइन. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो अब जोर से मिस्टर हैरियट ने कहा यही एक उपाय है अगर आप ट्रिकी को सेव करना चाहते हो. अदरवाइज अदरवाइज वो कभी भी ठीक नहीं होगा. एंड इसीलिए उन्होंने कहा दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक ट्रिकी विदाउट एनी डिले. ओके. And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो उन्होंने ऐसे एक ब्लैंकेट में ट्रिकी को marched out to the car, ट्रिकी को ऐसे एक ब्लैंकेट में रैप कर लिया एंड वे लोग कार की तरफ चलते बने. ओके. एंड यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्थ नाइट. इसका मीनिंग है a period of 2 weeks. So 2 weeks ट्रिकी को एडमिट करना था, मीन्स हॉस्पिटलाइज्ड करना था. The entire staff was rushed and maids rushed in. The entire staff was rushed and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, सपर बॉल एंड एक्सेट्रा. सो अब ट्रिकी को एक चाइल्ड की तरह प्रिंसेस पंपे पैम्पर करते थे, तो इसीलिए उसका डे बेड था, नाइट बेड था, फेवरेट कुशन था एंड एक्सेट्रा. रियलाइजिंग दैट माय कार would never hold all stuff, I started to drive away. तो जो मिस्टर हैरियट था, जो एनिमल डॉक्टर था, तो उसे ऐसा लगा कि इतना सारा चीज तो इस कार में नहीं अट पाएगा, इसीलिए उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट किया. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of little coats through the window. तो मिसेस पाम्प्रे ऊपर के खिड़की से वो ऐसे रो रहे थे एंड a bundle of coats वैसे फेंक दिए कार कार में. ठीक है. थ्रू द विंडो. I looked in mirror. Before I turned the corner of the drive, everybody was in tears. So ऐसा जब उन्होंने ऐसा टर्न लिया तब वे देखे कि सभी रो रहे हैं, even Mrs. Pumphrey and their mates, okay, and her mates. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तब उन्होंने देखा उस poor animal को जो कि सफर कर रहा है, तो ऐसे उन्होंने पैटेट किया उसका हेड को एंड ट्रिकी ने भी अपना ब्रेवरी को दिखाया. ओके. वैग मीन्स मूविंग हिज टेल. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो ये हैरियट ने बताया, मिस्टर हैरियट ने. ठीक है. उन्होंने कहा कि ट्रिकी का जो डिजीज हुआ है उसका इलाज उसके पास है, उसे वो क्योर कर पाएगा, मिस्टर हैरियट ने बताया. ठीक है. एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कवर अप करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय.